दोस्तों, आज हम एक ऐसे बैंक की बात कर रहे हैं जिसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है और अगर आपको इसका कारण पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। इस बैंक ने एक कंपनी को भारी लोन दिया था और वो कंपनी लोन रीपे करने में फेल हो गई है और डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल हो गई है। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये बहुत ही भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक रहा है और अगर ऐसे बैंकों में भी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी तो इन्वेस्टर का बैंकिंग सेक्टर्स पर से भरोसा ही उठ जाएगा। लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसने इस बैंक के लोन को रीपे नहीं किया और जिसके कारण इसके शेयर में हमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण दुनिया की सभी कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो कंगाली के कगार पर आ चुकी हैं। ऐसी कंपनी के कारण ही बैंकों में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक एक रेपुटेड बैंक है और मार्केट में इसकी अच्छी इमेज है। बैंक की स्ट्रॉन्ग बुक होने के कारण इन्वेस्टर्स का इस पे काफ़ी भरोसा है और ये काफ़ी अच्छा पसंदीदा बैंक माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर एक डिफ़ॉल्ट के कारण इस बैंक पर इन्वेस्टर का भरोसा थोड़ा डगमगा सा गया है। अगर हम इस बैंक के स्टॉक्स की बात करें तो फिलहाल इस बैंक का स्टॉक्स 334 रुपये के करीब चल रहा है। अगर हम इसके 52 वीक्स के लो को देखेंगे तो वो 269 तक का है और अगर 52 वीक्स के हाई की बात करें तो 552 तक को लेवल को इसने टच किया है और इसकी मार्केट डेप्थ भी ज़्यादा नहीं, खासी बुरी नहीं है। तो अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखते हैं तो वो भी काफ़ी डाउन गया है और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 2,25,938 करोड़ के करीब में है। अगर इसके पीआई की बात करें तो वो 29.41 के करीब है। बुक वैल्यू 162.69 है। अगर डिविडेंड की बात करें तो 50 रुपये का 50% तक का डिविडेंड ये प्रोवाइड कराता है और अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज़ के करीब में है। तो ये काफ़ी अच्छा और जाना माना स्टॉक्स रहा है जिसके ये बहुत अच्छी रेपुटेशन मार्केट में रही है और काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा ऑलरेडी लगा चुके हैं। लेकिन एक ऐसी गलती हुई इस बैंक से जिसके कारण इसके स्टॉक्स में काफ़ी भारी गिरावट हमें देखने को मिली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस न्यूज़ की जिसके कारण इस बैंक के स्टॉक में बड़ा झटका लगा है। सिंगापुर एक जानी मानी कंपनी है, सिंगापुर ऑयल ट्रेडर, जो कि अब बैंकरप्ट हो चुकी है। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया इस टाइम लॉकडाउन से गुजर रही है जिसके कारण ऑयल कंपनीज को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और ऑयल के प्राइस में काफ़ी भारी गिरावट देखने को हमें मिली है। एक न्यूज़ के अनुसार ऑयल का प्राइस $0 पर बैरल तक को भी टच कर चुका है एक दिन के लिए। नुकसान के कारण ये कंपनी भी बैंकरप्ट के कगार पर आ चुकी है। इस कंपनी में आईसीआईसीआई बैंक ने भी $100 मिलियन तक का लोन दिया था, अब जो कि अब डूब चुका है। ये कंपनी हिन लियोन ट्रेडिंग पीटीई कंपनी की है और भारी नुकसान के चलते इस कंपनी ने सिंगापुर कोर्ट में के सामने बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया, जिसके कारण आईसीआईसीआई बैंक का दिया हुआ लोन डूब गया, जिसके कारण इस बैंक के शेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिली, जिसके चलते इससे बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है। इसमें थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि $100 मिलियन का जो लोन आईसीआईसीआई बैंक ने इस कंपनी को दिया था उसमें से $75 मिलियन को इस बैंक ने सिक्योर किया था, वो भी इन्वेंट्री के थ्रू। लेकिन अब ये कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और इससे कितना पैसा रिकवर हो पाएगा इसे कोई नहीं जानता। हिन लियोन अब बैंकरप्ट हो गई है और इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है ओशियन टैंकर्स, जिसके पास 100 से ज़्यादा कार्गो शिप्स हैं। इसने भी कोर्ट में बैंकरप्टी के लिए फाइल किया है और इसे 30 दिन का समय दिया गया है रिस्ट्रक्चर डेबिट के लिए।
हिन लियोन कंपनी एक चाइनीज बिलियनियर लियम ओन क्विन की है, इसके फाउंडर हैं वो। इस समय उन पर करीब $4 बिलियन का डेबिट है। आईसीआईसीआई उन 23 क्रेडिट में से एक है जिन्हें इस कंपनी को भारी लोन दिया था और इस कंपनी पर $3.64 बिलियन तक का लोन इस समय है। अगर हम दूसरे बैंकों की बात करें तो HSBC इस कंपनी को सबसे बड़ा लोन दिया था जो कि $598 मिलियन का है और डच बैंक ने इसे $299 मिलियन तक का लोन इस कंपनी को दिया है जो कि अब डूबने के कगार पर है। अगर हम आईसीआईसीआई की बात करें तो ये उन 4 लेंडर में से एक है जिसने अपने लोन को कुछ हद तक सिक्योर किया है। $100 मिलियन के लोन में से $75 मिलियन के लोन को इसने इन्वेंट्री के थ्रू सिक्योर कर लिया था। ये एक अच्छी खबर है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि इसके लोन को रिकवर हो पाए। इसने बैंकरप्ट होने के कारण इस कंपनी से अब कितना आईसीआईसीआई बैंक को लोन रिकवर होगा इसके बारे में तो भविष्य में ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस नुकसान के कारण और जो ये न्यूज़ मार्केट में फैली है इसके कारण हमें इस बैंक के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसके शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमारी ये सलाह है कि एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप अगर जिस बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इसके शेयर में इस न्यूज़ के बाद कितना ग्रोथ या कितना डाउन जाने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,